हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, कल के प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने देखे थे शो दैट के प्रॉब्लम्स, है ना। अब ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि यहाँ पे हमें रो ऑपरेशन लगाना है या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन LHS एंड RHS। आज हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पे भी विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट्स शो दैट द फर्स्ट वन इज, ये दो डिटर्मिनेंट है LHS में गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये आता है इतना। ठीक है, अब ये लगाने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पहले कि हमें यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करना है या फिर रो ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे। ठीक है, LHS लिखने के बाद में यहां पे अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है। केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट में जो पहला कॉलम है वही यहाँ पे पहला रो है। समझ में आया क्या? वही यहाँ पे क्या है, पहला रो है। उसके बाद में यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है, यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है वो यहाँ पे क्या है, तीसरा रो है। रो 1 इज सेम एज कॉलम 1। सॉरी, ये उल्टा हो गया, कैसे भी लिखा तो चलता। एंड रो 3 इज सेम एस कॉलम 3। समझ में आया क्या? तो अब हम क्या करेंगे, इस पे से हमें ये पता चलता है कि दोनों के हमें कॉलम सेम करने हैं। इस पे से क्या करना है, हमें दोनों के कॉलम सेम करने हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट 2 है, ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, इसमें हमें रोज एंड कॉलम्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इन सेकंड डिटर्मिनेंट वी गेट दिस वैल्यू। कौन सा, ये वाला वैल्यू मिल गया हमको। इसमें अब देखो, पहला कॉलम इज सेम एज पहला कॉलम, ठीक है, कॉलम 3 इज सेम एज कॉलम 3। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये जो दो डिटर्मिनेंट है, इस पे एक प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि यहां पे अगर दो रो सेम है, यहां पे दो रो सेम है, कौन सा, रो 2 एंड रो 3, तो रो 1 दोनों का भी एडिशन होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, है ना। सो यहां पे दो कॉलम सेम है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर सेम। तो जो दो सेकंड नंबर का कॉलम है दोनों डिटर्मिनेंट्स पे, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, पहला रो 2 5 -3, यहां पे 4 2 3, ये दोनों डिटर्मिनेंट के जो कॉलम्स है, ये कॉलम 1 एंड ये कॉलम 3, ये एज इट इज रहेंगे। सिर्फ जो बचा कॉलम 2 है वो दोनों का एडिशन रहेगा। वो क्या रहेगा, -3 + 5, दूसरा क्या रहेगा, -6 + 8, तीसरा 1 + 5, तीसरा क्या रहेगा, 1 + 5। तो इसका वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करने के बाद में, -3 + 5, दैट मीन्स पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 5 -3 4 2 3। ठीक है, अब बचा बीच का कॉलम, -3 + 5, ये हो गया 2, फिर उसके अंदर -6 + 8, -6 + 8, ये भी हो गया 2, और ये हो गया 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ये जो कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, कॉलम नंबर 2 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम लोग को जो हमारा ये वैल्यू आया और जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो।
ये जो हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट, और ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है इसको थोड़ा सा कंपेयर करो। यहां पे देखोगे तो कॉलम 1 और यहां का कॉलम 1 सेम है, दोनों का कॉलम 1 सेम है। फिर उसके बाद में यहां पे जो कॉलम 3 है वो यहां पे कॉलम 2 है। समझ में आ गया? कॉलम यहां पे जो 3 है वही यहां पे कॉलम 2 है। तो बचा किसका? ये कॉलम 2 का और इधर कॉलम 3 का। समझ में आ गया? सो ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 को केयरफुली ऑब्जर्व करो। यहां पे एलिमेंट्स कौन से? 2 2 6, यहां पे 1 1 3। दैट मीन्स हमें क्या करना है? वहां पे कॉमन निकालना है 2। वहां पे क्या कॉमन निकालना है? 2। समझ में आ गया? सो यहां पे 2 कॉमन निकाल लिया। इज इट क्लियर? यहां पे क्या किया हम लोगों ने? 2 बाहर निकाल लिया। 2 बाहर कैसे निकालते हम लोग? डिवाइड ऑपरेशन करके। दैट मीन्स यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, ये आगे 2। समझ में आ गया? अब यहां पे जो है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। क्या करना है? कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को इंटरचेंज करना है। बिकॉज पहला कॉलम एज इट इज है, सेकंड कॉलम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम है, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वहां पे सेकंड कॉलम है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके। सेकंड एग्जांपल में हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो डिटर्मिनेंट है इनकी वैल्यू ये है। ठीक है? ओके। और ये प्रूफ करना है हमें विदाउट एक्सपांडिंग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा LHS। LHS क्या है? 163317642 प्लस 4 इंटू 221317326। ठीक है? अब सोचो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, है ना? सबसे पहले इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट में टेकिंग 2 एज ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 में से हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालने से क्या होगा? 3 2 6 3 2 6 317 317। समझ में आ गया क्या हुआ? कि 317 तो ऑलरेडी कॉमन है हमारे पास में, दोनों इसमें। ठीक है? तीसरे कॉलम में 6 4 12 है, यहाँ पे क्या है? 3 2 6 है। तो यहां से अगर हम लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बचेगा? 3 2 6। तो फिर ये दोनों भी कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो फिर क्या होगा? 2 बाहर निकालने के बाद में ये हो गया 1 3 2 6। इज इट क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 है, ये जो 2 हम लोगों ने बाहर निकाला, अब ये जो 2 है मैं किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बरोबर है? किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगेन ये जो 4 बाहर निकला, ये मैं किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। समझ में आ गया? सो अब मेरे को ये पता है कि ये मेरे दोनों जो कॉलम्स हैं, ये दोनों कॉलम सेम है ना? तो मैं मल्टीप्लिकेशन किसको करूंगा? कॉलम 1 एंड कॉलम 1 को। दोनों जगह मैं कहां मल्टीप्लाई करूंगा? कॉलम 1 को। सो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया? 2 12 6, बराबर है 4 2 8 8 4। ये चेंज जो हुआ वो ये वाला पार्ट है। ठीक है? हम लोगों ने ये दोनों कॉलम में क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ये ऑलरेडी सेम है। सेम होने की वजह से हम लोग उस पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ओके। अब ये जो दोनों डिटर्मिनेंट है इसमें ये दोनों कॉलम सेम है। अगेन हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने से क्या होगा? 2 प्लस 8 ये हो जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस 8 12 प्लस 8 एंड तीसरा 6 प्लस 4 6 प्लस 4 और ये 3 1 7 3 2 6 कॉमन 3 1 7 3 2 6 कॉमन। समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा 10 20 10 3 1 7 3 2 6। समझ में आ गया?
10 20 10 3 1 7 3 2 6 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला कॉलम है इनमें से 10 बाहर निकाल लेंगे, है ना। इनमें से क्या करेंगे हम लोग, 10 बाहर निकालेंगे। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, पहला कॉलम डिवाइड बाय 10 हो गया, बोले तो क्या हो गया, दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या 1 2 1 1 2 1, फिर उसके बाद में 3 1 7 3 1 7 3 2 6 3 2 6। यहां तक बरोबर है। क्या किया, 10 कॉमन निकाला, 10 कॉमन निकालने से क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय 10, ये डिवाइडेड बाय 10 एंड ये डिवाइडेड बाय 10। सो ये हो गया 1 2 1 और बचे हुए दो कॉलम्स एज इट इज। अब हमारा RHS ऑब्जर्व करो, यहां पे जो पहला रो है, सॉरी यहां पे जो कॉलम 1 है, यहां पे जो कॉलम 1 है इट इज सेम एज 1 2 1 1 2 1 रो 1। ठीक है, यहां पे जो कॉलम 2 है 3 1 7 3 1 7, यहां पे क्या है, रो 2 है। यहां पे जो कॉलम है C3 3 2 6 3 2 6, ये क्या हो गया, रो 3 हो गया, बरोबर है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, बरोबर है। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट, या फिर हम लोग दोनों टाइप कर सकते हैं, पहले हम लोग रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो फिर डिवाइड करो, या फिर पहले बाहर निकाल लो एंड देन फिर उसके बाद में करो, टेकिंग 10 कॉमन, और ये आ गया हमारा RHS। सिंपल है, दोनों मेथड से जा सकते हैं, एक तो यहां से पहले 10 बाहर निकाल लो, या फिर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करो, फिर पहले रो में से 10 कॉमन निकालो एंड देन हमारा RHS। कितना सिंपल था, है कि नहीं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। शो दैट 1A BC 1B CA 1C AB, इसका वैल्यू हमें प्रूव करना है, ये आता है A माइनस बी B माइनस C C माइनस A। ठीक है, अब सोचो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे यहां दिख रहा है कि क्या है, A माइनस बी है, बरोबर है। दूसरा क्या है, B माइनस C है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखा LHS, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस R3, रो 1 माइनस R3। दूसरा रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। देखो अब R1 माइनस R3 करने से क्या मिलेगा हमें, A माइनस C, बरोबर है। वो माइनस साइन हम लोग बाद में देख लेंगे, समझ में आ गया कि पहले इतना A माइनस C। R2 माइनस R3, तो ये हो गया B माइनस C, समझ में आ गया, दिख रहा है बरोबर, लिंकिंग लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद में सॉरी R1 माइनस R3, मतलब R1 में से R3 माइनस किया, 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद में R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ये हो गया 0, फिर A माइनस C और नीचे रहेगा B माइनस C, ये क्या होगा BC माइनस CA, BC माइनस AB, BC माइनस AB, और दूसरा AC माइनस AB। इज इट क्लियर। क्या किया हम लोगों ने, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। सो क्या होगा, देखो हम लोग इसको लिखते हैं यहां पे, 1 माइनस 1 माइनस 1 A माइनस C BC माइनस AB, 1 माइनस 1 B माइनस C CA माइनस AB, और तीसरा कॉलम एज इट इज 1 C AB। इज इट क्लियर।
ओके, फिर ये करने के बाद में हमें ये वाला डिटरमिनेंट मिल गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग बी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, बी कॉमन, ए कॉमन निकालेंगे। बीसी माइनस ए बी, दोनों में क्या कॉमन है, बी। AC माइनस ए बी, दोनों में क्या कॉमन है, ए। तो क्या करेंगे, ए बाहर निकालेंगे, है ना, इज इक्वल टू 0 0 1 ए माइनस सी, बी माइनस सी, और ये सी। यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर बी कॉमन निकालते तो क्या होता है, बी सी माइनस ए। बी कॉमन निकाला तो सी माइनस ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस सी। हमें क्या चाहिए, ए माइनस सी। तो क्या करेंगे, यहां से भी अगर माइनस साइन कॉमन निकाला तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, माइनस बी कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा ए माइनस सी। अगर हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस ऑफ बी ए माइनस सी, तो ये क्या होगा, माइनस ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी। तो ये क्या हो गया, बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी। समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, अगेन b माइनस सी चाहिए। सो ये क्या हो गया, ए सी माइनस ए बी, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए, b माइनस सी। तो यहां पे मैं माइनस ए कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा, b माइनस सी, है ना। इसको एक्सपांड किया तो क्या मिलता, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। समझ में आ गया। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी ए माइनस सी, माइनस बी ए माइनस सी। दूसरा यहां पे क्या कॉमन निकाल रहा हूं, b माइनस सी, सॉरी ये क्या हो गया, माइनस ए b माइनस सी, और ये तीसरा वैल्यू ये डिटरमिनेंट समझ में आ गया सभी को। क्या किया हम लोगों ने, ये मुझे चाहिए ए सी, ए माइनस सी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस बी कॉमन निकालूंगा। माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया ए माइनस सी। फिर उसके अंदर यहाँ पे बी माइनस सी है तो माइनस ए कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा, माइनस ए बी माइनस सी। इज इट क्लियर। ओके, अब पहले रो में ऑब्जर्व करो, इधर ए माइनस सी इधर ए माइनस सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रो में से, फर्स्ट रो में से ए माइनस सी कॉमन निकालेंगे। 0 ए माइनस सी, ए माइनस सी। अगर मैं रो 1 को, रो 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस सी करता हूं, रो 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस सी। अब ए माइनस सी क्यों बाहर निकालना है, बिकॉज ये टर्म। इज इट क्लियर। सो ए माइनस सी बाहर निकाला तो 0 डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, और तीसरा टर्म डिवाइडेड बाय ए माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी टर्म दैट विल बी 0, 0 1 माइनस बी, 0 1 माइनस बी। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में रो 2 से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, b माइनस सी, है ना। b माइनस सी कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 0 b माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी 1, और माइनस a इंटू b माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। तो ये क्या बचेगा, माइनस a। समझ में आ गया। a माइनस सी, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो ये ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या हमें करना है, फिर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। ये क्यों, बिकॉज
सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख के रख दिया कि मुझे शो क्या करना है। अब इनमें से मेरे दो टर्म्स बाहर निकल गए, a माइनस सी, ठीक है, और दूसरा b माइनस सी। अब बचा a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक ऑपरेशन करेंगे, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। r1 माइनस r2 क्या बोले तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, माइनस b माइनस ऑफ माइनस a, माइनस b माइनस ऑफ माइनस a। तो ये क्या हो गया, माइनस b प्लस a। तो ये क्या हो गया, a माइनस b, जो मुझे बाहर निकालना था। समझ में आ गया। सो मुझे जो बाहर निकाला अकॉर्डिंगली मैंने रो ऑपरेशन कर लिए। अब ये बच गया हमारे पास में, इज इट क्लियर। अब अगेन पहले रो में से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूं। a माइनस बी अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 0 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, 0 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी कॉमन निकल गया। अब हमारी दो टर्म्स आ गए, a माइनस बी और b माइनस सी। सिर्फ बचा है c माइनस a, जिसको हम लोगों ने लिखा a माइनस